ये कहानी दो सत्य घटनाओं से प्रेरित है। दोनों ही घटनाएं यूं तो देश के अलग अलग हिस्सों में घटी हैं, पर यह भारत में आज भी हो रहे भेदभाव और जाति आधारित ऊंच नीच के भाव को दर्शाती है। हमारा उद्देश्य इस कहानी के माध्यम से किसी को नीचा दिखाना नहीं है। हम तो बस इतना कहना चाहते हैं कि हंगामा होगा तभी तो लोग सोकर उठेंगे, कुछ अपनी कहेंगे, कुछ तुम्हारी सुनेंगे। इस तस्वीर को बदलने के लिए जो रंग चाहिए वो तुम्हारी सोच से आएगा। तुम सोचोगे तो ये सब आज नहीं तो कल जरूर बदल जाएगा। ना ठाकुर ना, उठने की जरूरत ना है, वहीं बैठा रहे। देख क्या रहा है ठाकुर बलबीर सिंह? ठाकुरों की सभा में तेरी वही जगह है। हैरान क्यों हो रहा है ठाकुर बलबीर सिंह? तूने तो अपने सामने ईंट पर ईंट भी नहीं खड़ी होने दी। यहां तो तेरी पूरी इमारत ही ढह गई। अब तू हमारे समाज के लायक नहीं रहा। कहीं तू घर बनाने की तो नहीं सोच रही है ना? खैर, अगर घर बनाने की सोच भी रही तो कोई बात नहीं। कहीं इन ईंटों से तो नहीं बना रही ना? क्योंकि इन ईंटों से कुछ नहीं बन सकता। कब्र भी नहीं। अरे भाई साहब, जल्दी आइए, देर हो रही है। चिल्ला क्यों रहा है? अभी गाड़ी आने में टाइम है। पर बिटिया हमारा इंतजार करे, ये बात हमें पसंद नहीं, इसलिए बोल दिया आपसे।
ईंटें खड़ी की खड़ी रह गई, मगर आपका गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ भाई साहब। कहीं तो उस चीटी की मौत का अफसोस तो नहीं मना रहा अब तक? चीटी? कौन चीटी? हाँ चीटी, चीटी तो थी जिसे मैंने मसल दिया। चीटी नहीं थी भाई साहब वो। और इतना तो आप भी जानते हैं कि सामने आ जाती थी तो अच्छे अच्छे मुँह दिया करते थे। रघुवीर, क्या हुआ? शनिवार है, पार्टी का त्योहार है, ऐसे न तू देख रे चोरी करनी मुलाकात है। आज शनिवार है, पार्टी का त्योहार है, ऐसे न तू देख रे चोरी करनी मुलाकात। सुक्का, आज शनिवार। हाँ मालिक। ये शोर कैसा हो रहा है? वो अपने माधव भैया है ना, बहू लाए हैं बहू। अभी तो रात होने में टाइम है। उस चूतिए को ये भी नहीं पता कि सुहाग रात मनाने का निमंत्रण ऐसे खुले में नहीं देते। चुपचाप आते हैं, कहते हैं ठाकुर साहब नई बहुरिया आई है, आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए। हम आते चुपचाप अपना काम करते और चले जाते हैं, किसी को कानों कान भनकता। मालिक वही दिन रहते कोई की डोली बिना हवेली में गुजर नहीं सकते थे। ये चूतिए ऐसे नहीं मानेंगे। बंद कर दे मुंह इनका जाके, चल। बंद करे सब, सुन रहे? बंद करे सब। माधव, आज खुशी का दिन आया है, मुहूर्त निकला है चंगा, सूट पहन कर बन गया दूल्हा, कल तक था वो नंगा, तन घोड़ी चढ़ाया किन्ने भुतनी के, तन दूल्हा बनाया किन्ने भुतनी के। पाए लागू भाभी जी, तेनू घोड़ी किन्ने चढ़ाया भूतनी के, तेनू दूल्हा किन्ने बनाया भूतनी के।
नशा करूं दिन रात या बनूं गुड बॉय, नशा करूं दिन रात या बनूं गुड बॉय। मुझे तो ये सब सपना लगता है, लगता ही नहीं कि तुम आज मेरे सामने हो। क्यों? तुम्हारे सामने ही तो बैठी हूँ, अब भी विश्वास नहीं हुआ? भोलेनाथ की कृपा हुई कि तुम मुझे मिली। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा क्यों कहते हो आप? तुम इतनी पढ़ी लिखी और सारे इलाके में तुम्हारी बहादुरी के चर्चे हैं। ऐसा कौन सा चर्चा सुन लिया आपने मेरा? तुम्हारे चर्चे सुन के तो तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगने गया था। ए शक्ति, छोड़ दे मेरे भाई को, नहीं तो। छोड़ दूंगी, और पहले झूला तो झूल लेने दे। बहुत बोल रहा था, आ तुझे गोदी में झुलाता हूँ। तू जानती नहीं हम कौन हैं? दिन में घर में घुस के उठा लेंगे, कोई चूत तक नहीं बोलेगा। इतना दम है? चल एक काम कर, अगर तुम तीनों ने मिलकर अपने इस छक्के भाई के ऊपर से मुझे इंच भर भी उठा लिया तो मैं तेरे साथ अपनी मर्जी से चली आऊंगी। इतना दम है तेरे अंदर? मेरे नाम में ही नहीं, मेरे बाजुओं में भी शक्ति है। पर सोच, अगर तुम तीनों मिलकर मुझे अपने इस छक्के भाई के ऊपर से ना हिला पाए तो तुम तीनों का क्या हाल होगा? हमें हमें डरा रही है? डरा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। हाँ, ये तो बच्चा है, पर मैं नहीं हूँ बच्चा। अभी भी बोल रहा हूँ, छोड़ दे मेरे भाई को और माफी मांग ले उससे, नहीं तो तेरा वो हाल करूंगा तो अपना चेहरा भी नहीं पहचान पाएगी। पता है, तुम बोलते बहुत हो, करते कुछ नहीं हो। हिजड़े हो क्या? तीनों के तीनों कल सुबह ठीक 8 बजे कॉलेज के सामने घाघरा पहन के खड़े रहना, नहीं तो मैं आऊंगी फिर से तुम सबसे मिलने। समझे या नहीं? कुछ नहीं समझे तो बोलो, मैं समझा दूं। एक मिनट दीदी। दीदी बोलो राजा भैया। घाघरा के साथ चोली भी चलेगी या शर्ट पहन के आए हैं? ये शक्ति कौन है जिसने इन तीनों मुस्टंडों को घाघरा पहना दिया? लगता है उससे भी मिलना पड़ेगा। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तूने आज फिर लड़कों से झगड़ा किया? अरे तू स्कूल पढ़ाई करने के लिए जाती है, झगड़ा करने के लिए? मैं तुझसे कुछ कह रही, तुझे सुनाई भी दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है? हे भगवान, इस लड़की ने तो नाक में दम कर रखा है। अगर ऐसे ही तेरे कर्म रहे तो कहाँ से मिलेगा लड़का? देख बेटा, प्यार से समझा रही हूँ, समझ जा। अब तू बच्ची नहीं रही है। इसीलिए तो कहती हूँ मम्मी कि मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होने वाला। क्यों? तू बजरंग बली है क्या जो तुझे बजर भी नहीं लगेगा? पापा घर पर है? अरे सुन तो मेरी बात सुन पहले। हे भगवान, सर पे चढ़ा रखा है।
पापा प्रणाम। शक्तिमान बहू, कितनी बार कहा है कि पैर नहीं छूते। हम लड़कियों से पैर नहीं छुआते। लड़कियां साक्षात लक्ष्मी होती हैं, वो शक्ति का अवतार होती हैं। बेटा बोलते हैं, बेटों से तालीम दे रहे हैं, फिर बेटों सा पैर क्यों नहीं छूने देते? मैं आपका बेटा नहीं तो क्या हूँ? सो तो है, तभी तेरी कारस्तानी मुझे सुनने को मिल रही है। ये नया झमेला क्या पाला है तूने? लड़कों को पीट दिया और सुना है घाघरा चोली में तूने उन्हें गांव में घुमाया। देख बेटा, मजाक तक तो ठीक है, पर किसी से ज्यादा दुश्मनी लेना ठीक नहीं। रास्ते में छेड़ रहे थे मुझे, और आपने ही तो सिखाया है। वैसे तो किसी को छेड़ो नहीं, और अगर कोई छेड़े तो फिर उसे छोड़ो नहीं। सो तो है। वो सब छोड़ो, आपने बंदूक लेने गए थे, यही है वो? हाँ हाँ, देख कैसी है। अच्छी लग रही है। पापा ये तो कमाल की है। ये दो हम ही रखेंगे, ये मुझे चाहिए। अरे भाई, घड़ी पर तो रखी है। नहीं, ये सिर्फ मेरी होगी। अच्छा, तो तू बंदूक लेकर जाएगी। बाकी लड़कियां जेवर जागीर संपत्ति मांगती है, और तू मेरी शक्ति बंदूक लेकर जाएगी। बात ना बदलो पापा, बोलो ना मुझे यही चाहिए। ठीक है, एक शर्त पर। इसका इस्तेमाल तू आत्मरक्षा के लिए करेगी, किसी पर धौस जमाने के लिए नहीं। ठीक है पापा, घर चले, भूख लगी है। हाँ चल बेटा। ले रख वहां पे, पीछे करके डाल। मम्मी आलू चाट बना दो ना, बहुत भूख लगी है। ये काम तो तू खुद भी कर सकती है लाडो। आपके हाथों में जो स्वाद है ना, वो विनोद चाट वाले के हाथों में भी नहीं है। बना दो ना मम्मी। बस तू मक्खन लगा ले। हाँ मक्खन वक्खन कुछ नहीं, भूख लगी है। ठीक है, बनाती हूँ। अभी तो यही थी, कहाँ गई? थोड़ा गौर से देखो, क्या पता दिख जाए। अभी भी नहीं दिखी। आलू चाट की खुशबू आ रही है, पक्का वही खाने गई होगी। खुशबू तो मुझे भी आ रही है, लगता बहुत मजेदार बनी है। तुम्हारे लिए भी बनवाई है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? कौन है बेतू? माधव। माधव यहाँ क्या करने आया है? तुमसे प्यार। सच्ची? जान से जाएगा, जानता नहीं है मुझे। जानने तो आया हूँ। दर्द नहीं हो रहा है तुम्हें? दर्द तो बहुत हो रहा था, पर दिल में तुमने जैसे छुआ बड़ा आराम मिला। अरे क्या हो रहा है? कौन है तू? हाँ? अरे रुक रुक। शक्ति के पापा। दंड दबा दूंगी। अभी रुकता हूँ, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। प्लीज रोक, छोड़ दो। अभी रुक रहा। अरे जल्दी। अब तो तू बेटा सीधा जेल ही जाएगा। कौन है तू? हाँ, मुझे तो कोई उठाई गिरा लगता है। मेरी बेटी को किडनैप करके ले जा रहा था। अरे बोल ना, कौन है तू? कौन है मेरे तू? अरे माधव बापू आप, और इतनी गिरी हरकत। थू। आप जानते हैं इसको? हाँ, ये अपने टनकपुर गांव के कारोबारी के बेटे हैं। बहुत शरीफ खानदान है इनका, और ये अपने ही परिवार पर कलंक लगाकर बैठे हैं। नहीं अंकल, आप गलत समझ रहे हैं। मेरे दिल में कोई पाप नहीं है। मैंने तो आपकी बेटी को देखा और उससे प्यार कर बैठा। बस उसी प्यार में कुछ नादानी कर बैठा। नादानी नहीं कर बैठे, बहुत बड़ी गलती कर बैठे हो। हाँ अंकल, होना तो ये चाहिए था कि मेरे पिताजी आके आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगते। तुम सब घर चलो, वहीं पर चलकर बात होगी। तुम्हारे पिताजी को बुलाएंगे हम, और वही ले जाएंगे तुमको। अब
वाह बेटा, जिंदगी में पहली बार सर झुका करके आना पड़ रहा है। अरे ऐसा नहीं कहते साहब, आप आइए, बैठिए बैठिए। आपको कौन नहीं जानता, आपके बेटे को कौन नहीं पहचानता। हाँ, लड़प्पन में उसने गलती तो की है। अब आप ही बताइए मैं इसको क्या सजा दूं। देखिए बिटिया मेरी भी सियानी हो गई है, हमें आपका लड़का पसंद भी है, उसे भी हमारी बिटिया पसंद है। अब अगर हमारी बिटिया हाँ कर दे तो ये रिश्ता हो सकता है। आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं ये तो पक्का हो गया, लेकिन क्या मेरा मान रख सकोगे ये कैसे पता चलेगा? क्या चाहती हो तुम? मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे पहले मेरी सहेली से ब्याह करो हैं? तभी आपकी मुझसे शादी होगी। अरे घबराइए मत, अरे नई बंदूक ला कर दी है इसको, उसी को अपनी सहेली कहती है बिटिया। मेरे बाजुओं में इतनी ताकत है कि मैं बिना बंदूक के भी तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूँ। मेरी हिफाजत मैं खुद कर लूंगी, इतना मैं जानती हूँ, और विश्वास भी है अपने पिता की दी हुई सीख पर। बस इतना चाहती हूँ कि कहीं आप कमजोर ना पड़ो। कमजोर पड़ते तो ठाकुरों के गांव में शान से नहीं रहता मेरा परिवार। बेटी कमजोरी तो दफना दी मैंने बरसों पहले। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का, बस आप जल्दी से जाइए, मुहूर्त निकलवाइए और बारात लेकर आइए। क्यों बेटा, खुश तो है? बेटा अब शक्ति तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब उसका ख्याल रखना, ठीक है? बेटा रोते नहीं पागल। तू मेरी शान है, अपना ख्याल रखना। देखिए आप लोग चलिए, बैंड वाले को देखिए चल करके। अरे भाई साहब कोई कमी तो नहीं? नहीं भाई साहब कोई कमी नहीं रही। आपने हमारे घर की लक्ष्मी को इतने सालों तक संभाल करके रखा। लक्ष्मी? जी, आपकी बेटी, हमारे घर की बहू। तुम्हें देख के कभी लगता है कि तुम पत्थर से कठोर और अगले ही पल मोम, ऐसा क्यों? हर नारी के कई रूप होते हैं, पर अभी ये बात करने की नहीं है। अच्छा, तो क्या करने की है? साला, इससे तो अच्छा घोड़े का जमाना था, चाबुक मारो सरपट दौड़ता था। इस साली खून भी पीती है और नखरे भी दिखाती है। मालिक, बाहर कोई आओ है, आपको पूछ रहे हो। कौन है? वही कह रहे हो कि आपके पड़ोसी गांव कह रहे हो, वो कह रहे हो कि आपको हम जानते हैं। उसे अंदर रहे। भैया आ जाओ इधर, मालिक बुला रहे हैं। नमस्ते मालिक, मैं सुंदर, पहचाना आपने? सब इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब तो काफी बड़ा मेला होने लगा है।
जूते पॉलिश कर दे मालिक, एकदम शीशे से चमका देंगे। सुंदर की पॉलिश सबसे सुंदर। नहीं नहीं, तुम रहने दो, मेरे नौकर अच्छे से चमका लेते हैं। नौकर ने जूते चमकाए तो है मालिक, लेकिन वैसे नहीं चमकाए। अब आप अपना चेहरा देखिए, एकदम रौबदार। आपका ये शेरवानी बिल्कुल गजब। आहा, बंदूक भी है मालिक, खतरनाक। आहा। लेकिन जूते जो है मायूस कर रहे हैं मालिक। बातें तो तू बहुत अच्छी करता है बेटा, पर ये ऐसे ठीक है, तू रहने दे। बेटा बोले मालिक तो एक बार सेवा का मौका दो ना। 5 रुपए की तो बात है। आपका बेटा स्कूल चला जाएगा, पढ़ लिख जाएगा, एक दिन का खर्चा निकल जाएगा स्कूल का, है? अब देखो, पढ़ेगा बेटा तभी तो आगे बढ़ेगा बेटा। मालिक लौंडा बड़ा चंट है। तो तुम जूते भी पॉलिश करते हो और स्कूल भी जाते हो? हाँ मालिक, बस जूते तो हम 1-2 घंटा पॉलिश करते हैं, इससे कुछ 10-5 रुपए बन जाते हैं, हमारे स्कूल का खर्चा निकल जाता है, कुछ कमाई हो जाती है। बाकी टाइम तो पढ़ाई करते हैं बस। रखो ना जूता मालिक। जानते हैं मालिक जूते क्या चाहते हैं? तुम ही बता दो। जूते चाहते हैं सुंदर के हाथों की सुंदर पॉलिश। मतलब हम एक बार किसी के जूते की पॉलिश कर देना तो जूते का मालिक तो क्या, जूता तक हमें जीवन भर याद रखता है। अच्छा बताओ, तुम्हारे एक दिन का खर्च कितना है? 5, 10 या 20 रुपए? दान दक्षिणा करने की सोच रहे हैं ना मालिक, तो सामने मंदिर है, हमें तो अपनी मेहनत की कमाई भाती है बस। दूसरा वाला जूता दीजिए ना। ये ले। इसकी क्या जरूरत है मालिक? दान नहीं दे रहा हूँ, एडवांस दे रहा हूँ। तुम्हारी परीक्षा तक तुम्हारा खर्च चल जाएगा, उसके बाद घर पे आ जाना छुट्टियों में, कुछ काम वाम कर जाना, हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। मालिक ये तो बहुत ज्यादा है। अरे अभी तुमने ही तो कहा था पढ़ेगा बेटा तभी तो बढ़ेगा बेटा। अभी हमारा बेटा अगर पॉलिश ही करता रहेगा तो ठीक से पढ़ाई कब करेगा? चल बेटा हो गया, अब ये पैसे रख, और पैसों की ज़रूरत हो तो अपना घर समझ के आ जाना। और अब काम पे कम, अब पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना बेटा, ठीक है बेटा? जी। मालिक हरिजन का लौंडा है, इस पर इतनी दया देखा, इतने पैसा दी जरूरत दिखाते। गांधी जी ने नाम दिया था इन्हें हरिजन, माने हरि के लोग। जानते हो हरि कौन है? हरि हैं भगवान, ये उनके लोग हैं, मेहनत करके खाने कमाने वालों में से हैं, भीख नहीं मांगते। अब ऐसे लोगों को ना दूं तो किसको दूं? पर 10,000 रुपया मालिक बहुत होते हैं। उसकी मेहनत और लगन के आगे कुछ भी नहीं। देखना एक दिन ये लड़का बहुत आगे जाएगा, और तू भी अपने दिलो दिमाग से ये बात निकाल दे। चल। लगता है मालिक आप अपने इस बेटे को भूल गए। बादल कब याद रखता है कि उसने किस खेत में कितनी बूंदें बरसाई थी, और ठाकुर को भी कहाँ याद रहता है कि कौन सी औरत ने उसकी संतान को जियाया। इस लौंडे की बात सुनकर अच्छा लगा, ये खुद को तुम्हारा लौंडा बता रहा है। चलो कुछ तो बात की तुमने ठाकुरों वाली। भाई साहब बहुत समझदार बच्चा है, अपने बलबूते की कमाई पर स्कूल कर रहा है, इसीलिए मैंने भी इसकी मदद कर दी। इतनी सी बात है भाई साहब, बाकी आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं। दैट हम बेकार में ही खुश हो रहे थे, हमने सोचा कुछ तो ठाकुरों वाली बात की तुमने। खैर छोड़िए भाई साहब, ये बताइए आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता, मैं चला आता आपके पास। मैं तो जा रहा था अपना हसीन खूबसूरत लाजवाब प्रोग्राम में, इस लौंडे की आवाज़ सुनी तो इधर आ गया। चलोगे हमारे साथ? नहीं नहीं भाई साहब, आपको तो याद ही होगा आज नए गोदाम की रजिस्ट्री है, मैं उसी के लिए निकलने वाला हूँ। ठीक है, देख लेना सब। वैसे मैंने वकील साहब को सब समझा दिया है, उन्हें सब पता है। उसके बाद भी अगर कोई चूं चपड़ करे तो ताक देना 5-6 गोलियां सीने में, बाकी मैं संभाल लूँगा। भाई साहब आपका नाम ही काफ़ी है, आपका नाम सुनते ही लोग काम कर दिया करते हैं, गोली चलाने की नौबत ही नहीं आएगी। अच्छा लगता है, ये सब सुनता हूँ तो अच्छा लगता है। अच्छा मैं तो जा रहा हूँ अपने हसीन लाजवाब प्रोग्राम में,
चलेगा? हाँ, तुम बताओ किस लिए आए थे? अल मालिक, आप भूल रहे हैं, आप ही ने तो बुलाया था मुझे। अरे पुष्पेंद्र, देखो इस लड़के को अपना जो मुनीम है नया लड़का, उसके पास लेके जाओ। देखो इसके लायक कोई काम हो तो बता देना, इसे दे दे। चलो आइए। गोविंद, ये किस खाते में 50,000 रुपये जमा किए हैं आपने? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लिखा है रंग रोगन, मगर रंग रोगन तो अपने घर में कहीं हुआ नहीं। मैंने कहा कि वो दिवाली आने वाली है ना, तो उसमें रंग रोगन महंगे हो जाते हैं, तो मैंने दुकानदार को पहले ही पैसे दे दिए। अब रंग रोगन चाहे जितने महंगे हो जाएं, हमें तो उसी दाम में मिलेंगे। अच्छा किया आपने। आओ आओ। राम राम मालकिन। राम राम। ये सुंदर हैं, इनके छोटे मालिक भेजो हैं, और कहीं है कि गोविंद के साथ कुछ लेन देन वाले काम धाम ये सब देखी। हिसाब किताब क्या बच्चों का खेल है? मैं ऐसे किसी अरे गहरे को अपने भाई खाते नहीं छूने दूंगा। और एक मिनट, तू तो मोची है ना? हाँ भाई, मोची हूँ, लेकिन उसके साथ साथ अकाउंट की पढ़ाई भी कर रहा हूँ। इस साल 12वीं की परीक्षा भी दे रहा हूँ मैं। तुम्हारे बराबर खाता भाई तो नहीं जानता, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर जानता हूँ। अरे देवर जी ने भेजा है इसे, कुछ सोच समझ कर के भेजा होगा। रख लो इसे। मैं नहीं छूने दूंगा अपने भाई खाते इस दलित को, अशुद्ध हो जाएंगे ये। मालकिन, आज से 5000 साल पहले जब साबुन सैनिटाइजर का आविष्कार नहीं हुआ था, तो हम जैसे चमड़ा का काम करने वाले लोगों को लोग छूने से डरते थे कि उनको कोई बीमारी ना हो जाए। लेकिन आज के समय में ऐसे पढ़े लिखे लोग भी ये बात करेंगे, तो ये तो धिक्कार है ऐसी पढ़ाई पर। रख लो। पर आओ बेटा, यहाँ बैठो। जाइए। अच्छा बेटा, जरा ये हिसाब तो देखना। मालकिन, इसमें तो गड़बड़ है। ये एक ही बिल को कई बार चढ़ाया गया है। ये देखिए, एक ही बिल को 3 जगह लिखा है, यहाँ पर और ये देखिए 1,70,000 रुपये, यानी कि 1,70,000 रुपये 3 बार लिखे गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये लिखा है। और इसके साथ साथ ये देखिए, ट्यूबवेल खुदवाई के लिए एक ट्यूबवेल 80,000 रुपये और 2 ट्यूबवेल खुदवाए गए, लेकिन भाई वो 50,000 का रेट चल रहा है ना। मालकिन, ये उस टाइम रेट यहीं चल रहा था। नहीं, वो हमारे यहाँ तो पानी का लेवल ऊपर है ना, तो यहाँ तो इतना पैसा लग ही नहीं सकता। लेकिन उस टाइम रेट यहीं चल रहा था, अब शायद सस्ता हो गया होगा। इसका बिल देख सकता हूँ मैं? अपनी औकात में रहे, बिल देखेगा। जितनी औकात है उतनी बात कर, नहीं तो छोटा कर दिया जाएगा। बस गोविंद, आज से सारा हिसाब किताब सुंदर ही देखेगा, और तुम्हें ठाकुर साहब को सारा हिसाब देना पड़ेगा। उसके अलावा तुम्हें इसकी मदद भी करनी पड़ेगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम ठाकुर साहब को जानते हो ना।
मालिक, कुत्ते के पिल्ले, दलित की औलाद, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस पर बैठने की? मालिक हो गई दलित की औलाद, कुत्ते के पिल्ले, दलित मालिक, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाथ छोड़िए। गलती वाले लौंडिया, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे नजरें मिला सके, और तू मुझे रोकेगी? नहीं, बता रही हूँ, अगर तूने अपना ये हाथ जरा सा भी आगे बढ़ाया तो तेरा यही हाथ काटकर तेरे दूसरे हाथ में दे दूंगी। इस बच्चे पर इतना अत्याचार, जानता है अगर अभी पुलिस को बुलाऊं तो एक्ट 80 के तहत तेरी खाल उधेड़ ली जाएगी। लौंडिया, पुलिस की धमकी ना दे मुझे। पुलिस मेरी जेब में रहती है। जेब सिर्फ तेरे पास ही नहीं है ठाकुर। मेरे पिताजी ने मुझे कलम के साथ बंदूक भी पकड़ाना सिखाया है, इसलिए जानती हूँ कि अभी तेरी इस हरकत पर तुझे गोली भी मार दूँ तो कोई परेशानी नहीं होने वाली है। साली, तुझे तो ये आगे सोच समझ के बोलना ठाकुर, कहीं ऐसा ना हो कि ये तेरे आखिरी शब्द हो। आज तो मैं तुझे छोड़ रही हूँ, पर ध्यान रखना ये बंदूक मैंने सुअर मारने के लिए ही खरीदी, कहीं शुरुआत तुझसे ही ना कर दूं। अच्छा लगा, तेरी दबंगाई देखकर अच्छा लगा। तुझ जैसी दबंग औरत तो झोपड़ में कहाँ पड़ी है? हमारी हवेली में 51 कमरे हैं, 51 के 51 तुझ पे कुर्बान। तो बस आ तुझे। बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा ठाकुर? अब बोल दिया तो बोल दिया, तो बस आ तुझे। शायद अब ये जवाब तेरी समझ में आ गया होगा। साली, आज नहीं तो कल तो आएगी तो मेरे नीचे, फिर देखेगी मेरी हवेली के हर कमरे की एक अलग कहानी है। बहुत घमंड है ना तुझे अपनी हवेली पर? और भी बहुत कुछ है, देखेगी। अब तू देखेगा। ले आ गई तेरी जनानी। ठाकुर, अपनी औकात में रहो, चल सकती। बकरे के साथ सालों ने शेरनी भी आती है, पर अपने लिए तो मेमनी है।
कहूँ मैं मन की बत्तियाँ रसिया रस रचाए, रसिया रस रचाए। कैसे कहूँ मैं मन की बत्तियाँ रसिया रस रचाए। बावरिया बन 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 डोलूं, बावरिया बन 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 डोलूं, कौन जिया समझाए। मायरी मोरे मन में श्याम समाए, मायरी मोरे मन में श्याम समाए, मन में श्याम समाए जब से और न कुछ मोह भाए। मायरी मोरे मन में श्याम समाए, मायरी मोरे मन में श्याम समाए। अरे है ना मेरा बेटा। हो गई पूजा? जी हो गई। अरे आपके ये चोट कैसे लग गई? कुछ नहीं, तुम प्रसाद दो। खाना लगा दूं आपका? बेटे, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। और बड़े पापा, आपको पता है कल मैं क्लास में फर्स्ट आई। अरे वाह, मेरा बेटा किस चीज में फर्स्ट आया? डांस में। अरे वेरी गुड। सुना है मेरा बड़ा बेटा मुझसे कुछ नाराज है? हाँ, मैं नाराज हूँ और बहुत ज्यादा नाराज हूँ। आखिर क्यों? आप मुझे हॉस्टल क्यों भेज रहे हैं? मैं यहाँ रहकर भी तो पढ़ सकती हूँ ना। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे कोई डिसीजन नहीं सुना सकता। यहां पर सिर्फ मेरा फैसला चलता है। यहां लोग अर्जी तो लगा सकते हैं, चाहे फिर वो आप हो या किसी का बाप हो, होता वही है जो ठाकुर बलबीर सिंह चाहता है। समझ गई आप? मालिक, मालिक, मालिक। हुसैन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? सठिया गए दोनों लोग। भाई साहब को समझा नहीं सकते थे कि माधव के खेतों में गाड़ी ना चलाए? गाड़ी चलाने के लिए रोड कम पड़ गए थे क्या? पता है उसका कितना नुकसान हुआ? और सुन, हमें सब पता है, एक तो दिन भर हुक्का पिला पिला के भाई साहब का दिमाग खराब कर दिया है, ऊपर से उल्टी सीधी हरकतें करने के लिए सलाह भी देते हो। और ये ज्यादा नारदगिरी और चापलूसी करना बंद कर दो। आइंदा कोई भी शिकायत सुनने में आई तो सोच लेना। जाओ, रुको, ये सारी बातें भाई साहब को मत बता देना जाके अंदर। चलो जाओ। राम राम मालिक, प्रणाम है मेरे जगतपति ठाकुर जी के श्री चरणों में। हाँ पुष्पेंद्र, आओ। तुझे देखकर अक्सर मैं सोचता हूँ कि तू इतने भक्ति भाव से कैसे चापलूसी कर लेता है। दास कुत्ता है मालिक, और कुत्ते का जब अपनी औकात पता होती ना तो सब कुछ हो जाते। और जैका आप चापलूसी गिराते हैं, अरे वह तब बड़े बड़े स्कूलों में मोटी फीस लेके सिखाई जाती। इका का कहते हैं मालिक, PR यानी पर्सनल रिलेशनवा, यही के बगैर मालिक कुछ काम नहीं चलती। अब बातों में तो तुझसे कोई नहीं जीत सकता। पर मालिक, शक्ति देवी तो आपसे जीतने के लिए पंचायत जा ही रही। और कह रही थी अवती ठाकुर कब छुरी बोल रहे, उन्हें हमारे सब खेत खराब कर दिए।
और हमारी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करे। और हाँ मालिक, सुना है कि शक्ति देवी तो आप गोली मार देती अगर उनका पति भी चमराए जातो। जरूर उसका बाप कोई ठाकुर ही रहा होगा, तभी तो साली के खून में इतनी गर्मी है। खैर, पैसा उसके यहाँ पहुंच चुका होगा, उसके नुकसान से कहीं ज्यादा। अब देखता हूं आगे वो क्या करती है। मालिक, एक बात समझो नहीं है, आप नुकसान 4 या ना कर दे और भरपाई 2 रुपया के ऐसो का है। वो हमें दिखाना चाहता है कि हमारी औकात उसके सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए नुकसान करके उससे कहीं ज्यादा पैसे फेंकता है। पर इस बार मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो भी याद रखेगा। बहू, इन ठाकुरों से बैर करना ठीक नहीं है, ये किसी भी हद तक जा सके हैं। पापा ठीक कहा था, तेरी दबंगई से वैसे वो चिढ़ गया है। ढोर डंगर पर जोर दिखाना तो ठीक, पर बंदूक लेके उसकी छाती पे चढ़ जाना वो माफ नहीं करेगा। एक बात जान लो बहू, इन ठाकुरों का जहाँ ताकत से बस नहीं चलता है वहाँ ये नीचता पे उतर आते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सुनिए, इन पैसों को ईंट के भट्टे वाले को एडवांस में दे दीजिएगा। उनको बोल दीजिएगा कि 1 लाख ईंट चाहिए। मैं ऐसी हवेली बनवाऊंगी जिसके आगे ठाकुर की हवेली पौनी लगेगी। सुनिए, आप नाश्ते में क्या लेंगे? आलू के पराठे बना दो, आपको बहुत पसंद है। ये हवेली बनाना तो ठीक है, पर ठाकुर से बड़ी हवेली बनाने की क्या जरूरत है? पापा तुम चिंता न करो, हर आदमी का हक है कि वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सके। ये हमारा कानूनी हक है। इमा ठाकुर हमारो का कर ली। केवल सही ईंटें भरिएगा, ठीक है? अब भले ही रहे, पीला इलाना उसमें घुसेड़ देना, ठीक है? हाँ ठीक है। अरे माधव भाई साहब, आप आइए। राम राम। राम राम ठेकेदार जी। आपको आने की क्या जरूरत थी? अरे एक मिस कॉल मार देते, हम खुद ही हाजिर हो जाते रिटर्न कॉल की तरह। अरे हम आए या आप आए, बात तो एक ही है ठेकेदार। ये लीजिए कुछ एडवांस। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे आपको जितनी ईंटें चाहिए होंगी पहुंच जाएंगी जहां बोलोगे। अरे वो तो हमका पता, पर इस बार कुछ ईंट ज्यादा चाहिए हमका। ज्यादा बोले तो कितनी? 1 लाख ईंट। 1 लाख? क्या भाई साहब, सारे खेतों की बाउंड्री बनवा रहे हो? नहीं, हवेली बनवा रहे ईंटों से। हवेली? भाई साहब पता है आपको 1 लाख ईंटें कितनी होती हैं? 1 लाख ईंटों से तो महल बनते हैं, हवेली नहीं। तेरी काहे फट रही है? हम इन ईंटों से हवेली बनाए या महल पर बनाएंगे इसी गांव में, वो भी सबसे आलीशान। यूं बोला हमारी मेहरुआ ने। अच्छा चलते हैं फिर। एक लाख ईंटों का ऑर्डर है। 1 लाख ईंटें? 1 लाख ईंटें कैसे बनी हवेली वाले की? चाहे जैसी हो, पर बोला आपकी जैसी हवेली नहीं हुई है मालिक। 1 लाख हो चाहे 10 लाख,
अगर उसकी ईंटों पे काई ना जमा दी तो मेरा भी नाम बलबीर सिंह नहीं। पर ठाकुर साहब यो कैसे हो सकत? वही के पास न तो खेती आपसे कम है न तो पैसा आपसे कम है, और वही की दबंगाई तो सारो जिला जानती, और वही के सामने देख कसम तक की चलती रहे। अब आप तो सब जग मिट्टी है, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। आने दे बरखा रानी को, सब बह जाना है। तो समझा? अगर तू समझ जाता तो कुत्ता थोड़ी होता। तू तो बस इतना कर कि उसका खसम गांव से कब और कितने दिन के लिए बाहर जा रहा है। बाकी तो मैं उसका वो हाल करूंगा कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तो समझ गया? जी मालिक। चाचा, चाचा, बहन जी वो ईटा पूरा हो गया, गिना लीजिए। वो कहा है ना, हम लोग को मालिक लोग को जवाब देना होता है। रुको बहन। बहू रानी ठीक हैं, ईंटें पूरी हैं। ठीक है। ठीक तो होएगा जो हम जो लाए हैं बहन जी। ये लो, ईंटें पूरी तो दामों पूरे। क्या चाचा, राम राम चाचा। मैं निकल रहा हूँ, 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखना। और हाँ, किसी से पंगा लेने की जरूरत नहीं है। पता है, आप आराम से जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। भरोसे भाई जयराम, ईंटें तो बड़ी जानदार है। कब से काम शुरू है भैया? 12 तारीख के रो मुहूर्त है। और भैया तो बाहर निकल गए। अरे वही 2 ही दिन के लिए तो गए हैं, वही रोज तक आई जाइए। अच्छा भाई, अब हम चल रहे हैं, हमें बहुत काम है। राम राम मालिक। तू बता रहा था 12 से काम शुरू हो रहा है और माधव भी नहीं गांव में, तो लगा दे सीढ़ी आधी रात को। कहाँ सीढ़ी लगवा रहे हैं? खेतों में, मचान पे, और कहाँ। साले सुअर बहुत हो गए, खेतों में घुसाते हैं। सोच रहा हूँ बंदूक लेके 2-4 को उड़ा दूं। हाँ, अपनी शक्ति देवी की तरह। सुना है रात रात भर जाकर अपने खेतों की देखभाल करती हैं। सुना है एक बार भालू से भिड़ गई थी, वो भी आमने सामने। ठकुराइन, बियर नहीं, टेडी बियर। अगर असली भालू होता ना तो उसे चीर फाड़ के फेंक देता। अब एक काम कीजिए,
एक गिलास ठंडा पानी ले आइए। जाइए। जी लाती हूँ अभी। सुन, अगर तूने कोई गलती की तो वो तुझे गोली मार देगी, नहीं तो साले मैं तुझे गोली मार दूंगा, समझा? समझ गया मालिक। भैया कब तक छुपे रहेंगे यहाँ? अरे चुप। बहू क्या था? शायद कोई खरगोश या जंगली सुअर होगा, दिख नहीं रहा। वैसे अगर होता तो भागता हुआ या घायल नजर आ जाता। बहू तुम जाओ, हम देख लेंगे। अरे चाचा आप आराम कीजिए, मैं संभाल लूंगी। चलो राम भरोसे, हम सो जाते हैं, ये तो रात भर जागेगी। चलो मालिक। मुझ तो सारे ले रहे, बहुत बहादुर बन रहे हो तो। अगर एक इंच चूक जाता था तो सारी गिलास यहीं दबनी पड़ती। चल काम पर लग जा। सीढ़ी
ठाकुर साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बिटिया नानी के यहाँ जा रही थी, छोड़ने आया था। तलब लगी तो सोचा सुलगा लो। ले। नहीं नहीं, रहने दो। गाड़ी नहीं दिख रही तेरी? राम भरोसे लेके आता होगा, बोल रहा था पंचर है। गाँव तो चल रहा है ना? हाँ छोड़ दूँ। नहीं, आ रहा राम भरोसे, मैं चला जाऊंगा। अरे बैठ जा। मैंने बोला ना ठाकुर, मैं चला जाऊंगा। कोई बात नहीं। बड़ा अफसोस हुआ जानकर, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि तू बर्दाश्त कैसे करता है। क्या ठाकुर? तेरी जगह अगर मैं होता तो कसम से जिंदा काट देता उसको। क्या कह रहे हो ठाकुर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही तुम्हारी बात। तुझे कुछ नहीं पता? तो कुछ नहीं हुआ, मैंने कुछ नहीं कहा। ठाकुर, मेरे पापा ठीक हैं? तेरे घर में सब ठीक है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिल धड़क रहा। ठाकुर बताओ क्या हो गया? गांव वालों को पता, उनसे पूछ ले, मुझसे मत पूछ बस। ठाकुर हमें बताओ क्या हो गया, सब ठीक तो है? वाकई में तुझे कुछ नहीं पता? नहीं ठाकुर, मैं समझ नहीं रहा तुम क्या कहना चाह रहे हो। अब सुनना ही चाहते हो तो सुनो। सारे गांव में चर्चा है कि तेरी बीवी मर्दानी है और तो उसकी रखैल। ठाकुर कहा था ना कि बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो उसकी रखैली तो है। तेरे रहते हुए तेरी बीवी दूसरे मर्दों के साथ रात बिताती है, तो हुआ ना तो उसकी रखैल। ठाकुर चुप हो जा, नहीं तो तेरी लाश यहीं गिरी मिलेगी। मार दे मुझे, ले ले मेरी जान, मगर मुझे मारने से सच बदल नहीं जाएगा। तू जानता है माधव, जब रात में तू चैन से सोता है ना, तेरी बीबी रात में किन स्वरों का शिकार करती है? देखा है जाके कौन से स्वर उसके छत पे डोलते? नहीं ना माधव, हर रात वो तेरा ही शिकार करती है। जब तो चैन की नींद सो रहा होता है ना, तो वो तेरी लाश पे रासलीला रचाती है। यकीन नहीं आता तो जाकर देख ले, घर के पीछे की सीढ़ी कहां तक जाती है। माधव, सच्चाई की जुबान नहीं होती, लेकिन बोलती बाखूबी है। अब आपने बैग उठाया? कौन कहता है कि तिनके से हाथी नहीं बांधे जा सकते? तुम तिनके को जोड़कर रस्सी बनाना तो सीख लो एक बार। आ गया? हाँ, आ ही गया। आप बैठे ना, आपके लिए आलू के पराठे बना के लाती हूँ।
जवान जान मन हसीन दिलरुबा, मिले तो दिल जवां निसार हो गया, शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। ये साबित हो चुका है कि आपके बेटे ने ही मर्डर किया है। क्या हम अपने बेटे से एक मिनट बात कर सकते हैं? जी। बेटा, तुमने ये क्या कर दिया? हम तो एक पल में ही बर्बाद हो गए। तुमने अपने ही हाथों से बहू की हत्या कर दी। चाचा जी, एक बार बोल के तो देखो। सारे घर को ना फूका अकेला तो मेरा नाम सूरज नहीं। तेरा नाम सूरज है ना? तू उजाला करने के लिए बना बेटा। उजाला करने के लिए जलना पड़ता है। क्या तू जलने के लिए तैयार है? गुलाम थे हमारे दादाजी ठाकुर के घर। आपके दादाजी ने छुड़ाया था 500 रुपया देकर। आज हम आजाद हैं आपकी बदौलत। जान दे देंगे, हुक्म जो करो चाचा जी। ये हमार बेटवा तुहार कुछ भी काम आ जाई तो हम समझबो ऐसानन का कुछ तो बदला चुकी। न जान लेनी है न जान देनी है। ये दर्द का सौदा बेटा। दर्द दिया तो दर्द ही देंगे। क्या हुआ रघुवीर? भाई साहब, लगता है टायर पंचर हो गया। जल्दी जाओ। क्या हुआ? टायर पंचर हो गया। शिट। नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। रघुवीर, अपने फोन से मिलाओ। भाई साहब, हमारे फोन में भी नेटवर्क नहीं है। मालकिन, नेटवर्क नहीं आ रहा गांव में। कल टावर गिर गया था आंधी में। इस बात से ठाकुर साहब भेजे हैं। तो हमारी गाड़ी क्यों नहीं लाए? मालकिन ला रहे थे, रास्ते में पंचर हो गई है। यह गांव की गाड़ी है। तुम तो माधव के नौकर हो ना? जी मालकिन। पहले था, वो तो अब चले गए जेल। अब आपके पिताजी के नौकर हैं। पापा ने कभी बताया नहीं। मालकिन चलिए तो सही, मालिक बता देंगे। फिल्म में देखा था यासीन, अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिखा होता है कि मेरा बाप है चोर। आज मैं तेरे हाथ पे लिख रहा हूं, एक बलात्कारी अछूत है। डर मत, आज कल में मिट जाएगा। चाहता तो नहीं था पर लिखना पड़ा। वो क्या है ना, गांव वालों को कैसे पता चलेगा कि मैं कौन हूं।
डॉक्टर साहब जी, मेरी बेटी कैसी है? ठाकुर साहब, ऐसा है कि आपकी बेटी के शरीर पर जो जख्म के निशान हैं वो तो बहुत कम है, लेकिन इसके साथ में जो इंसिडेंस हुआ है उसके चलते थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो गई है। ठीक है डॉक्टर साहब। क्या कसूर था मेरी बेटी का? एक मासूम जिंदगी ने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्या इंसान इतना भी गिर सकता कि उसे अच्छे बुरे और सही गलत की पहचान भी ना हो? मेरी बेटी। ठाकुर पंचायत बैठने मालिक को बुलाया है। ठाकुरों की पंचायत बैठी है, आपको बुलाया है मुझे। वो नीच जानता था कि ठाकुर की बेटी है, छोड़ूंगा नहीं उसे। अब मैं उसे बताऊंगा कि ठकुराई क्या होती है, मारूंगा नहीं उसे। बीच गांव में उसे जिंदा टीलों से ठोक दूंगा जमीन में। ठाकुर बलबीर सिंह, रिवाज तो तू भी जानता है, बेटी और रोटी बराबर वालों को दी जाती है। रोटी कोई मांग कर ले या रोटी छीन कर काट ले, झूठी हो गई तो हो गई। अब तेरी बेटी भी शुद्ध नहीं रही। अब तू हमारी जाति का नहीं रहा। अब तुझे हम अपनी जाति से बेदखल करते हैं। मैंने ठाकुरों की इज्जत के लिए क्या नहीं किया, उसका सिला मुझे आज ये मिल रहा है। जिसने किया था वो कोई और था, तू है कौन? तेरी और हमारी क्या बराबरी? ठाकुर बलबीर सिंह, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। ठाकुर बलबीर सिंह, तू ठाकुरों के नाम पर कलंक है। Ha ha ha!